वक्फ बोर्ड पर सरकार बैकफुट पर, यह है बीजेपी की साजिश या मजबूरी में लिया निर्णय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बीजेपी की सिफारिश पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पास कराने की बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया है, जिससे अगले ही दिन की शुक्रवार 9 अगस्त को 31 सदस्यों वाली जेपीसी भी गठित कर दी गई। हालांकि बड़ा सवाल इस विधेयक के जेपीसी में भेजने को लेकर यह उठ रहा है कि क्या ये मोदी सरकार की कोई रणनीति है या फिर मजबूरी है। जी हां, ऐसे कई सवाल लगातार जो है वो जनता के द्वारा मोदी सरकार पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर इसका जवाब क्या है? अगर गौर करके देखा जाए तो पहले की सरकारों में विधेयकों को संसद की विभिन्न समितियों को भेजना आम बात थी, लेकिन मोदी सरकार के पहले 2 कार्यकाल में ऐसा कम ही हुआ है, क्योंकि चाहे फिर वो 370 का मामला हो या फिर नोटबंदी का, हर कोई फैसला आज तक भाजपा खुद ही करती हुई आई है और ऐसे विरोध होने पर उसने ये बिल कभी भी जो है जेसीपी को नहीं भेजा है। हालांकि वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय में ज्यादातर विधेयक संसदीय समितियों को भेजे जाते थे। वहीं पीआरसी लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार जो है वो 17वीं लोकसभा में सिर्फ 16 विधेयक समितियों को भेजे गए थे और 16वीं लोकसभा में 25 विधेयक समितियों को भेजे गए, जो कि देखा जा सकता है कि ये आंकड़ा जो प्रतिशत है पहले के मुकाबले काफी कम नजर आ रहा है। वहीं यूपीए सरकार के समय 14वीं लोकसभा में 60 और 15वीं लोकसभा में 71 बिल संसदीय समितियों को भेजे गए। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सिर्फ 4 बिल ही जो है वो संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे गए और पीआरएस के आंकड़ों के अनुसार आधी समितियों ने 115 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके अलावा अगर इस पर गौर किया जाए कि वक्फ बिल जेपीसी को भेजना बीजेपी की मजबूरी है या नहीं, तो इसे जरा एबीपी की इस खबर के जरिए समझते हैं। इस एबीपी की इस खबर में लिखा है कि एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बीजेपी का वक्फ बोर्ड में संशोधन विधेयक लाने का मकसद इसे मजबूत करना नहीं है, बल्कि कमजोर करना था। इससे ज्यादा इस बिल के फैसले पर प्रतिक्रियाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करना उनका मकसद था। 3 तलाक बिल पारित होने के बाद बीजेपी को कोई राजनीतिक लाभ तो मिलेगा नहीं, लेकिन वक्फ विधेयक को पारित करने की बजाय लंबित रखा जाता है तो मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं को सहलाने की राजनीति बनी रहती है। ये बिल का सबसे बड़ा कारण है और तलवार लटकती रहे कि हम ऐसा कर सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में जो है आगे ये लिखा गया है कि लोकसभा में बहुमत सरकार के पास दिखता है, लेकिन वास्तव में है या नहीं इसका परीक्षण अब तक नहीं हो पाया है। ये तरीके से बहुमत परीक्षण का वक्त था, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसी नौबत आए। दूसरा बिल पर एनडीए घटक दलों में सहमति नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी ने तो कह दिया था कि अगर जेपीसी को भेजा जाता है तो वह समर्थन करेंगे। टीडीपी की सलाह को मानते हुए जेपीसी का गठन किया गया है। किसी विपक्षी दल ने जेपीसी की मांग नहीं की थी। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने किया है। उनका कहना है कि ये जो मांग है जेपीसी के पास इस बिल को भेजने की, ये जो है खुद ही जो है विपक्ष की मांग नहीं थी, बल्कि ये जो मांग है वो तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की थी और वही चाहते थे कि इस बिल को जो है जेपीसी के पास जो है वो भेज दिया जाए। साथ ही प्रेम कुमार का ये भी कहना है कि अब सरकार की मनमानी नहीं चल सकती। बिल लाने का उनका ही निर्णय था और जेपीसी को भेजने का भी उनका ही फैसला था, जबकि विपक्ष इस बिल को जेपीसी में भेजने की मांग नहीं कर रहा था। तो सीधी सी बात है कि अब जो भी होगा वो इसका जो खामियाजा होगा वो भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं जो है भुगतना होगा। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो बहुत ज्यादा चालाक सरकार है। यूं ही जो है पिछले 10 सालों से सरकार नहीं चला रही है। कहीं ना कहीं उसने जब ये बिल जेसीपी को भेजा है तो इसके पीछे वो अच्छे से जानती है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। वहीं इस बिल को लेकर जेपीसी के पास भेजने की रणनीति एक ही हो सकती है और वो है कि बीजेपी पर अक्सर हिंदूवादी पार्टी का आरोप लगता है और एंटी मुस्लिम कहा जाता है, जबकि बीजेपी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। बीजेपी इस एंटी मुस्लिम वाली छवि से जो है वो दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि उनके जो बिल आते हैं, जो मुद्दे आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी मंशा जो है साफ साफ दिखनी नजर आ जाती है। इसीलिए बीजेपी मुस्लिम समाज के बड़े बड़े ठेकेदारों को
खुश करने की बजाय छोटे तबके के मुस्लिम समाज की समस्याओं को समझकर उनको हल करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी खुद को एंटी मुस्लिम नहीं दिखाना चाहती है, वह सिर्फ तुष्टीकरण के खिलाफ है। इसीलिए बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि मुसलमान कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी से संदेश देना चाहती है कि हमने अपनी मनमानी नहीं किया भैया, हमसे जो है सबसे चर्चा की है हमने, फिर ही इस बिल को पारित किया है। और क्योंकि जेपीसी में भी भाजपा का ही ज्यादा दबदबा रहेगा, जी हाँ, जेपीसी में जो है ज्यादातर जो मेंबर हैं वो ज्यादातर इन्हीं के हैं। ये एबीपी की टेबल देखिए जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में जो है करीबन ये जगदम्बिका पाल हैं जो भाजपा की हैं, करीबन अगर इन सबको काउंट किया जाए तो करीबन 8 जो है भाजपा के सदस्य हैं लोकसभा में। और वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन के हिसाब से जो है यहाँ पे 4 से 5 दल जो हैं वो गठबंधन के मिलाकर कहीं ना कहीं बहुमत जो है लोकसभा में वो भाजपा के पास ही है। क्योंकि कांग्रेस जो है कांग्रेस के जो सदस्य हैं जो जेपीसी का गठन हुआ है इसमें केवल 3 सदस्य कांग्रेस से हैं और 1 सदस्य सपा से हैं और टीएमसी से भी 1 ही सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पास है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी जो है यहाँ पर 3 सदस्य जो हैं, जो सांसद हैं वो भाजपा के हैं और कांग्रेस का 1 है, टीएमसी का 1 है, आप पार्टी का भी 1 है, डीएमके का 1 है, वाईएसआरसीपी का 1 है और मनोनीत पार्टी का भी 1 ही सदस्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्यादा जो तादाद में राज्यसभा में देख लीजिए या फिर लोकसभा में देख लीजिए, दोनों में ही जो तादाद है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की ज्यादा है। तो जब उसको पता था, भाजपा सरकार अच्छे से जानती थी कि अगर ये जो गठन होगा इसमें भाजपा के जो लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं वो ज्यादा इसमें शामिल होंगे और वो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। जी हाँ, जब भाजपा के लोग होंगे और वो इसके समर्थन में है तो कहीं ना कहीं जो है ये बिल जेपीसी को भेजने के बाद भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दांव खेला है कि वो इसके जो है इसके विरोध में भी नहीं दिख रहे हैं और इसके साथ भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बिल को जेपीसी के पास भेजने के बाद वो एक सेफ साइड में चले गए हैं और कहीं ना कहीं सेफ राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो अब झूठ है वो पकड़ा गया है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेस ने ये रिसर्च करके एबीपी की रिपोर्ट्स को दिखाकर ये साफ कर दिया है कि किस तरीके से जो भाजपा है यहाँ पर रणनीति करती हुई नजर आ रही है। कहीं से भी वो मजबूर होकर ये फैसला नहीं लिया है उसने, और कहीं ना कहीं उसने ये बहुत बड़ी चाल चलते हुए, जनता के साथ धोखा करते हुए उसने ये फैसला किया है और इसीलिए जेपीसी के पास ये जो बिल है इसे भेज दिया है। और क्योंकि आप सीधी सी बात है ये समझ लीजिए कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं जो दल है एनडीए में वो भी इसके विपक्ष में जा रहे थे। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो विपक्ष में जा रहे थे उनको भी अब उन्होंने साथ लिया है कि भैया हमने तो जेपीसी में भेज दिया, अब आपके ऊपर है, आप इसको चाहे पारित करो या ना करो। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो उसके ऊपर एक जो लालछन लग रहा था कि आप जो है मुस्लिम विरोधी बिल ला रहे हैं, आप दुश्मन हैं मुस्लिमों के, ये सवाल कहीं ना कहीं अब उसने कुछ हद तक खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है भाजपा बहुत ज्यादा बड़ी चाल चलती हुई हमें नजर आई है। आपका इस सब पर क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।